Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in my class. I am your science teacher, and we are going through the chapter number 3. It is about ecology. Ecology is the relationship between organisms and the environment. And we are on lecture number 2. It is about relationship between carbon and oxygen cycles. The SLO that correspond that lecture is relate how oxygen and carbon cycles are complementary processes that bring balance and symmetry to life on earth. कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल तो हमने पढ़ लिया था। अब ये देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि कार्बन साइकिल is the circulation of carbon dioxide in atmosphere, biosphere, lithosphere, hydrosphere. ऑक्सीजन साइकिल तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ गैस है ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। क्या कार्बन साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन मीन्स इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ, लेट्स सी। इसमें हम अपना लेक्चर कुछ खास पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एज अ क्लास। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ अपनी नोटबुक्स पे साथ साथ काम करेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस आपको बोर्ड पे दिखाई देंगी आप वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। सो एक्टिविटी ये है कि सबसे पहले तो आप पेयर अप हो जाएं। हर ग्रुप में 2 मेंबर्स होने चाहिए। वन मेंबर विल ड्रॉ द कार्बन साइकिल एंड द अदर विल ड्रॉ द ऑक्सीजन साइकिल। लेबल बोथ साइकिल्स प्रॉपरली। सबसे पहले क्लास में आप अपने पेयर्स बना लीजिए। हर ग्रुप में 2 मेंबर्स होंगे। वन मेंबर कार्बन साइकिल ड्रॉ करेगा और दूसरा मेंबर ऑक्सीजन साइकिल ड्रॉ करेगा। जल्दी से अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए और साइकिल्स ड्रॉ कीजिए। यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस स्टेप। ओके, चलिए जी। ईच मेंबर विल एनसर्कल द स्टेप्स दैट कंज्यूम हिज हर न्यूट्रिएंट्स। आपने वो कार्बन साइकिल है या ऑक्सीजन साइकिल है, अपने साइकिल में वो स्टेप एनसर्कल कीजिए, उसे हाईलाइट कीजिए जो कि कंजम्पशन है, ये सिंक है। 2 मिनट्स फॉर दिस स्टेप। ओके, आगे क्या करेंगे? कर लिया आप सबने यहां तक ये काम? दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द पर्पस, रिक्वायरमेंट्स एंड आउटकम्स ऑफ दैट स्टेप। आपने जो कंजम्पशन का स्टेप हाईलाइट किया था, कंज्यूम हो रही है कोई न्यूट्रिएंट, हाँ वो ऑक्सीजन है या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों कंज्यूम हो रहा है, किस वजह से कंज्यूम हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये कंज्यूम हो रहा है उस प्रोसेस के रिएक्टेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसे बन क्या रहा है, आउटकम्स क्या हैं उस प्रोसेस के। हर मेंबर अपने साइकिल में ये काम करेगा। चलिए, आई होप कि आपने अच्छे से ये काम कर लिया है। मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्लास में राउंड लेते रहिए और चेक करते रहे कि स्टूडेंट्स ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नंबर 3 स्टेप है हाउ मच दैट स्टेप डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। आपने हाँ वो ऑक्सीजन साइकिल है या वो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, जिस स्टेप को हाईलाइट किया था वो स्टेप ऑक्सीजन पे कितना डिपेंडेंट है, क्या वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है या वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो उस स्टेप पे क्या असर होगा, क्या वो स्टेप कंटिन्यू रहेगा, क्या वो प्रोसेस कंटिन्यू रह सकेगा या सीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, रिपीट द एक्टिविटी फॉर ऑक्सीजन साइकिल। अब आपने ये करना है कि जो मेंबर्स कार्बन साइकिल पे काम कर रहे थे वो अब ऑक्सीजन साइकिल के लिए ये काम करेंगे, और जो ऑक्सीजन साइकिल पे काम कर रहे थे वो कार्बन साइकिल के लिए ये काम करेंगे, ताकि तमाम स्टूडेंट्स इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकें कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप। 5 मिनट्स में ये अपना स्टेप कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू इन्फर, कैन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल्स कंटिन्यू without each other independently? Yes or no, and give the reason as well. कंबाइन बोथ साइकिल्स। अब आपने क्या करना है, दोनों साइकिल्स को कंबाइन कर दें, एक नया साइकिल ड्रॉ करें। हर मेंबर एक नया साइकिल ड्रॉ करेगा और इस नए साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन
दोनों दिखाई देंगे। एंड ड्रॉ वन साइकिल शोइंग बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन सर्कुलेशन इन द एटमॉस्फेयर। एक ऐसा साइकिल ड्रॉ करें जिसमें कार्बन की और ऑक्सीजन दोनों की सर्कुलेशन एट द सेम टाइम दिखाई दे। यानी आपने ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल को कंबाइन कर देना है। इनके जो इंटर रिलेटेड स्टेप्स थे जो आपने हाईलाइट किए थे, इन्हें कंबाइन करके एक नया साइकिल बनाना है। यू हैव अगेन 5 मिनट्स। वेरी गुड। आपका जो नया साइकिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें कार्बन का सिंक ऑक्सीजन के लिए जनरेटर के तौर पे होगा और ऑक्सीजन साइकिल के सिंक्स रेस्पिरेशन और कंबस्शन कार्बन के जनरेटर्स होंगे। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि ये ऐसा किस तरह से पॉसिबल है। ऑक्सीजन साइकिल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में सबसे बड़ा जनरेटर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन जरूरी है। इसी तरह ये ऑक्सीजन रिप्लेनिश होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। सेलुलर रेस्पिरेशन में और एनिमल्स सांस लेते हुए ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलती है जो कि हमें फूड से मिलती है, और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। वाटर तो हम इनसाइड द बॉडी कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो फोटोसिंथेसिस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसे फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगा। और रेस्पिरेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक फोटोसिंथेसिस उसे ऑक्सीजन ना दे सके। तो बोथ साइकिल्स आर इंटररिलेटेड फॉर ईच अदर। इसी तरह से कंबस्चन भी। कंबस्चन में क्या होगा कि ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी कम होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। तो बोथ साइकिल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम प्रपोज कर लें कुछ, अगर हम फर्ज कर लें कि ऑक्सीजन साइकिल सीज हो जाए किसी वजह से, कोई डिजास्टर है, कोई मिसहैप है, किसी भी वजह से ऑक्सीजन साइकिल स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन एनवायरनमेंट में ना हो, तो कार्बन साइकिल भी सीज होगा, कार्बन साइकिल भी खत्म हो जाएगा। कार्बन की सर्कुलेशन भी एटमॉस्फेयर में ग्रेजुअली डिप्लीट होते होते खत्म हो जाएगी। कैसे? आप में से कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा इसके लिए? देखते हैं कि कैसे आपके आंसर किस हद तक करेक्ट हैं। इफ फोटोसिंथेसिस सीज, ऑक्सीजन सीज होने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस रुक जाते हैं, प्लांट सारे दुनिया से खत्म हो जाएं, अ ग्रेट शेयर ऑफ ऑक्सीजन विल डिप्लीट। तो चूंकि प्लांट्स ऑक्सीजन का मेजर सिंक हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन साइकिल विल अबाउट टू सीज। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन साइकिल रुक गया, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई एटमॉस्फेयर से। अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो क्या होगा, रेस्पिरेशन विल नॉट कंटिन्यू एंड कार्बन साइकिल विल अल्टीमेटली सीज। ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकता। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं होगी तो कंबस्टन का प्रोसेस भी अल्टीमेटली सीज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन साइकिल सीज होता है तो लाइफ वुड सीज, क्योंकि अगर ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए नहीं होगी, ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वो अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इवन ह्यूमंस के लिए अगर कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन ना मिल सके तो उनकी डेथ हो सकती है। तो ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, इसी का रिवर्स कर लें तो ये कार्बन साइकिल के लिए करेक्ट होगा। ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, दोनों ही लाइफ के लिए नेसेसरी गैसेस हैं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और दोनों का एनवायरनमेंट में एक ड्यू प्रोपोर्शन में होना लाइफ को इंश्योर करता है, लाइफ की इंश्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं,
और उनमें सबसे बड़ा फैक्टर ग्रीन हाउस गैसेस हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कार्बन डिस्टर्बेंस इन कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस को डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।